हेलो, कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं? ओहो, तो अब हमारी आवाज भी नहीं पहचानती। खैर, अम्मा से बात करवाओ हमारी। अम्मा कौन? वो कौन? लगता है नई नौकरानी आई हो घर में, तभी हमारी आवाज नहीं पहचान रही हो। देखिए, पहले आप अपना नाम बताइए और फिर जिससे आपको बात करनी है उनका नाम बताइए। बोलो, रविकांत का फोन है दिल्ली से, मुझे दौलती देवी से बात करनी है। रविकांत? कहाँ से बोल रहे हैं आप? आप बताइए ना, आपको किससे बात करनी है? माँ जी, किसी रविकांत जी का फोन। बेटा, बेकार के फोन पर इतना ध्यान मत दिया कर। जाओ, बासी और सूखे फूल हैं, इनको बाहर फेंक दो। पूनम जी, आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठकर नाश्ता कर लीजिए। पूनम, जब मैं धूप घुमा रही थी तो किसी का फोन आया था ना बेटा? वो किसी रविकांत जी का फोन था। दादी जी, तुम मेरे पास क्यों आई बेटा? जाओ, तुम नाश्ता कर लो। हमें माफ कर दीजिए दादी जी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कुछ नहीं किया बेटा। हमें नहीं पता था कि किसका फोन है और हमारे बताने पर आप इतनी दुखी हो जाएंगी। तुम इतना अफसोस मत करो, जिंदगी में तो दुख सुख लगा ही रहता है बेटा। मंगला से जो तुमने कल्लू के हक की बात की, वो सही थी। दादी जी, हमें भी आपसे एक बात कहनी है। हाँ, कहो ना। आप बहुत अच्छी हैं दादी जी। इस तरह आपको रोते हुए देखकर हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। यूं तो हमारा कोई हक नहीं बनता, पर हम दिल के हाथों मजबूर हैं और इसीलिए पूछ रहे हैं, आप इतनी दुखी क्यों हो गई थी? और ये रविकांत जी कौन है? हमारे ताऊ जी। जिनकी वजह से दादी की आंखों में आंसू है, वो उनके बड़े बेटे और बाबूजी के बड़े भाई रविकांत का। आजकल दिल्ली में रहते हैं। मतलब वो तो अपने हुए ना?
तो फिर उनसे बात करने में क्या परेशानी है घर के लोगों को? और जिनका नाम सुनकर दादी जी को खुश होना चाहिए था, उनका नाम सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सॉरी, हम कुछ देर के लिए भूल गए थे कि हम इस घर में रहते ज़रूर हैं, पर घर वालों में नहीं आते। ये आप लोगों का घरेलू मामला है, हमें इस तरह बीच में नहीं आना चाहिए था। पर बाहर वाले होकर भी हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अपनों से दूरियां मिटा देनी चाहिए। किसी अपने से दूर होने का दर्द हमने सहा है और हम सह रहे हैं। हमारे माँ पापा, हमारे भैया, उनसे मिलने का हमारा कितना मन करता है। वो अमेरिका में रहते हैं और हम चाहे भी तो उनसे मिलकर नहीं आ सकते। और दिल्ली तो अमेरिका जितना दूर नहीं है ना? बेटा, दूर चले जाने में और दूर हो जाने में बहुत अंतर होता है। जब दिल की दूरियां बढ़ जाती है तो बगल का मोहल्ला भी पर्दे से दूर लगने लगता है। लेकिन दिलों की दूरियां तो मिलने से ही दूर होंगी ना। इसलिए हमें लगता है कि आपको और पूरे घर वालों को सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए। नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती हूँ मैं, मुमकिन नहीं है बेटा। और क्यों दादी जी? क्या आप ऐसा नहीं चाहती? जहां तक हम समझते हैं दादी जी, आपकी बात इस घर में कोई नहीं टाल सकता। आप एक बार कह के तो देखिए। नहीं कह सकती, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, नहीं है मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। वैसे तो इस मामले में हमारे बोलने का कोई हक नहीं बनता, पर हमें लगता है कि दादी जी को अपने बड़े बेटे रविकांत जी से एक बार मिलना चाहिए। हम उनका दर्द समझ सकते हैं, पर वो कभी खुद हमसे ये बात नहीं कहेंगे, इसलिए हमें ही उनके लिए कुछ करना होगा। मुझसे दादी का दुख देखा नहीं जाता, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए क्या करूं। अगर तुम्हें सच में दादी जी की फिक्र है और तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो अपने परिवार वालों से बात करके दादी जी को अपने बड़े बेटे रविकांत जी से मिलने के लिए परमिशन दिला दो। हाँ पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी बाबूजी से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। धन्यवाद।
माँ जी, ये बासी अखबार छोड़िए और हमसे ताजा समाचार सुनिए। एक पालतू बिल्ली पागल हो गई और उसने अपने मालिक पर पंजा मार दिया। मालिक ने गुस्से में आकर बिल्ली को घर से निकालकर उसे जानवरों के अस्पताल में डाल दिया। अब इसमें इतनी हैरानी की तो बात है नहीं। अब जंगली जानवरों का क्या भरोसा? हाँ? कभी भी काटने लगते हैं, कभी भी मारने लगते हैं। हाँ? क्यों बहू? सही कहा ना मैंने? क्यों? अब जंगली जानवरों का क्या, कभी कभी तो इंसान भी काटने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। कभी कभी हम जिसे बहुत प्यार से पालते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं, वही हमें काट भी लेता है। इंसान तो सोच समझकर किसी मकसद को पूरा करने के लिए पूरा जाल बिछाकर काटता है। वैसे आप भी तो पूनम को बहुत प्यार करती हैं। हमारे इटावा में जब किसी को अपने घर के लिए गाय लेनी होती है ना, तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करता है, चला कर देखता है, उठा बिठा कर देखता है, दूध देती है कि नहीं, सिंग तो नहीं मारेगी, खूंटा उखाड़ कर तो नहीं भागेगी। हर तरह से तसल्ली कर लेने के बाद ही उसे घर पर खरीद कर लाते हैं। लेकिन आपने किसी बाहर वाले को बिना सोचे समझे न सिर्फ इस घर परिवार का हिस्सा बनाया, बल्कि उसे राजगद्दी पर बिठाने की पूरी तैयारी छेड़ दी। साफ साफ कहो। तो ठीक है, सीधी तरह से सुनिए माँ जी। यहाँ आप अपने शामियाने में महारानी पूनम के सिंहासन को सजाने की तैयारी कर रही हैं और वहाँ वो आपके उसूलों की पक्षियाँ उधेड़ने की तैयारी कर रही है। आपकी सर्वगुण संपन्न बहू पूनम को रविकांत जी के बारे में पता चल गया और अब वो देवर जी को पट्टी पढ़ा रही है कि वो दादी जी को रविकांत जी के यहाँ पर भेजने का बीड़ा उठाए। और आपको तो पता ही है कि देवर जी कैसे हैं। पूनम के सामने तो वो सर झुकाकर बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहिए माँ जी, रोकिए उन्हें, क्योंकि पूनम की बातों में आकर वो बाबूजी से बात करने गए हैं। जिन चीजों के बारे में तुम्हें पता नहीं हो, उन चीजों के बारे में अगर ना ही पूछो तो अच्छा है। हाँ, रविकांत मेरे बड़े भाई हैं और आज अगर इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही हो। हाँ अहमद बोलो, किसका नंबर? हाँ 1 मिनट। डबल 971 415। हाँ ठीक है। बाबूजी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। बाबूजी, आपने वो कार्ड फोटो के ऊपर से निकालकर पीछे क्यों रख दी? क्योंकि ये मेरे परिवार की फोटो है। और आपके लिए अपने परिवार और बीवी बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है ना बाबूजी? आकाश, तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कल को अगर आपसे कोई ये कहे कि आप प्रार्थना से, मुझसे या जय भैया से नहीं मिल सकते, ये बात अलग है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन बापूजी, अगर ऐसा हो गया तो आप ही बताइए, आप क्या करेंगे?
असल जिंदगी की तो छोड़िए, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इस तस्वीर में से किसी एक को अलग कर दीजिए तो क्या आप कर पाएंगे? चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कैसा भी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आप दादी से ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं बाबूजी कि ताऊजी के साथ आपने जिस भी वजह से संबंध ना रखने का फैसला किया, लेकिन आप अपना ये फैसला दादी पर मत थोपिए। उन्हें इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो जाकर अपने बेटे से मिल सके। उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अम्मा, वो मैं बाबूजी से दादी। बस, सब सुन चुकी हूं मैं। इसमें इतना परेशान होने की और सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि वो बड़े भाई साहब के यहाँ जाना चाहती। अगर उन्होंने ये कहा होता तो मैं खुद उन्हें दिल्ली छोड़ने चली जाती। मैं सारी तैयारियां करवा देती हूँ माँ जी को दिल्ली भिजवाने की। और हाँ आकाश, अपनी दादी की जितनी फिक्र तुम्हें है, अपनी माँ जी की उतनी ही फिक्र हमें भी है। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।